साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बदलाव के लिए न किसी अलग जगह की जरूरत होती है, न कोई अलग तरीके से किसी काम की। जिस जगह पर आप खड़े हों वहीं से बदलाव की शुरुआत हो जाती है। मेरे साथ डीआईएस भगवत पटेल जी हैं, जालौन जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। आज उनका जन्मदिवस था। उन्होंने अलग अंदाज में मनाने की कोशिश की गई। यहाँ तमाम सारे ऐसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को क्या क्या चीजें आज वितरित कराई गई। धन्यवाद नीरज जी। आपने कहा जैसा कि चूंकि ये बदलाव के लिए बहुत अच्छा पर्यावरण आप लोगों ने यहाँ पे टीम बदलाव ने पैदा किया है, जिसके क्रम में चूंकि समाज में बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं जिनको लेकर के परंपरागत ढंग से मनाया जाता था, जिसको हमने इस बार लीक से हट के काम करने का प्रयास किया है। और जनपद में बहुत सारे ऐसे जो जन्मदिन हैं या और उत्सव हैं या मृत्यु भोज वगैरह हैं, उनको हमने तब्दील किया है कि ऐसे समाज के जो लोग जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं उनके फायदे के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ पे किया जाता है। तो उसी क्रम में आज जो है यहाँ पे ये बस्ती है, जहाँ मलिन बस्ती कह लीजिए, तो ऐसी जगह पे आज बच्चों को और वहाँ के जो महिलाएं थी और पुरुष थे, उन सब को लेकर के उनको चूंकि ठंडी का मौसम था और पहला दिन है नव वर्ष का, तो ऐसे में ये हुआ कि जिला प्रशासन और समाज के आप लोगों के साथ मिल करके एक कार्यक्रम बनाया गया था, जिसमें आज यहाँ पे कंबल वितरण हुआ है और स्वेटर वितरण हुआ है, शॉल वितरण हुआ है और स्वेटर के साथ साथ जो इनर पैजामी हैं वो बच्चियों को दिए गए हैं। साथ ही लंच पैकेट भी दिया गया बच्चियों को। और खासकर एजुकेशन, चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड हम लोगों का शिक्षा के प्रति जैसे कैसे भी समाज जो है मोटिवेट हो, उसके लिए भी स्टेशनरी और बच्चों के लिए किताब, कॉपी और पेंसिल, रबर, कटर आदि दिया गया है। जैसे जो लोग केक काट के अपना जन्मदिन मनाते हैं, उससे किस तरीके से अलग है और क्या अंदर से आत्मसंतुष्टि अलग तरह की मिलती है इस तरह के आयोजनों से? यस, क्योंकि जो परंपरागत ढंग से मान लीजिए, ये कहिए कि वेस्टर्न कल्चर मान के चलिए, उसको हम इसी तरह से कहेंगे। जो केक वगैरह है, केक काट करके और बच्चे जो अपने घर में अपने आपस में जो एक सेलिब्रेशन करते हैं, उससे केवल एक चीज़ होती है कि कोई ना तो आप उससे मैसेज दे पाते हैं, ना शिक्षा दे पाते हैं, केवल एक औपचारिकता हो करके कि घर में हाँ वो याद कर लेते हैं। लेकिन वो दिन, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, वो दिन समाज में मैसेज जाए और समाज में कुछ ऐसी बातें चलें जिससे कि अन्य लोगों को भी ये पता चले कि नहीं, जन्मदिन का बहुत महत्व होता है। जन्मदिन के माध्यम से हम लोग, क्योंकि जन्म जो होता है वो जीवन शुरुआत होती है, तो समाज में भी उस समाज को भी जीवन देना है, समाज को भी हमें चैतन्य करना है। उसी के क्रम में इसको तब्दील किया गया है। अच्छा, हमारे साथ पिंटू अग्रवाल हैं, ये समाज सेवी हैं। आज भी आपने काफ़ी कुछ इधर वितरण में सहयोग किया, तो किस तरह की प्रेरणा से ये काम शुरू किया आपने? ये मतलब जो स्थिति देखी है, कोरोना हाल से जुड़े हैं, देखा है कि बहुत लोग उसमें उत्साह हो रहे हैं, तो उसी में देखते हुए लगा कि करना चाहिए, आगे बांटना चाहिए, तो इसी सीख के करा। क्या क्या चीज़ें करते रहते हो आप? कभी खाना वितरण करते हैं, कभी राशन वितरण करते हैं, कभी कपड़े, कभी कम्बल, कभी शाल, कभी इनर पजामियाँ, कभी बच्चे का भी जन्मदिन भी मनाया था हमने। ऐसा लगता नहीं है कि व्यवसाय आप जैसे कर रहे हो तो अपनी जेब से पैसा निकाल करके क्यों दूसरे को दिया जाए? मन में सुकून मिलता है इससे करने से, थोड़ा संतुष्टि मिलती है। बहुत है। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं अलीम सर, लगातार आप इस तरह की चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के कामों को करके समाज को? नीरज जी नमस्कार। हमारे जनपद के डीआईएस श्री भगवत प्रसाद पटेल जी एक आदर्श मॉडल के रूप में यहाँ उभर कर उभरे हैं, जिन्होंने हमारे जिले को एक नई पहचान देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में नन्ना कलाम और तमाम नवाचार के इन्होंने कोर्स शुरू किए। इन सबसे प्रभावित होकर हम लोगों ने बच्चों, जो मलिन बस्ती की और कूड़ा बीनने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे हमारे शहर के तमाम धनाढ़ लोग जो तमाम दान देना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको मंच या एक प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था, भगवत प्रसाद पटेल जी के आने से वो मंच मिला है, जिसको हम लोग आगे चलकर लोगों की मदद करने में सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिस बदलाव की खोज में हम लोग निकले हुए हैं, उसी का दूसरा पड़ाव है ये आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज है उरई में। उसके प्रिंसिपल पुनीत भारती जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने भी उसी बदलाव के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अलग तरह का आयोजन करवाया था। आपकी बेटी समता भारती का जन्मदिन था। इसके अलावा जालौन जिले के डीआईएस भगवत पटेल जी का भी जन्मदिन था। इसको इन्होंने जोड़ते हुए सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में तमाम सारे अन्य बच्चों का, जिनका स्कूल में जो पढ़ते थे, उनका भी जन्मदिवस एक साथ मनाया। क्या प्रेरणा देना चाहते थे आप समाज को? मैं समाज में प्रेरणा देना चाहता था कि हम जैसे संभ्रांत लोग, जो गरीब बच्चे हैं, उनके साथ यदि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे
तो उनके अंदर भी एक अच्छा अवसर और प्रेरणा जागृत होगी कि हम भी एक अच्छे पद पे पहुँचें और समाज के लिए अच्छा कार्य करें। आज हमारे विद्यालय में एक शिक्षिका नौशाद परवीन, माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक भागवत पटेल जी, बेटी आरती जो स्कूल की छात्रा थी, और हमारी बच्ची समता भारती का आज ही जन्मदिन था, जिसके कारण मैंने आज विद्यालय में ही अपने स्कूल के समस्त बच्चों के साथ अपने बेटी का भी जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। यह प्रेरणा मुझे माननीय डीआई साहब द्वारा तथा टीम बदलाव के संपादक नीरज भाई पटेल के द्वारा प्रेरित होकर के मैं इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि वाकई हम खुशियां उन लोगों के बीच मनाते हैं कि जो काफ़ी अमीर हैं, जो रसगुल्ला खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे स्कूल का प्रत्येक छात्र मिठाई खाने से मिठाई भी खाया और प्रसन्नता भी जाहिर किया। मैं उन बच्चों के लिए एक एक कलम और कॉपी वितरित किया हूं, और मैं साथ साथ जो हमारे आचार्य नरेंद्र विद्यालय में बच्चे अनाथ बच्चे पढ़ते हैं 1 से 12वीं तक, मैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देता हूं। ड्रेस, कॉपी, किताब सारी व्यवस्थाएं मैं करता हूं। मैं चाहता हूं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को वो सुविधाएं, वो अवसर प्रदान हो जिससे वो समाज में आगे बढ़कर अपना नाम रोशन कर सके। आपने सावित्रीबाई फुले को ही क्यों चुना? जी, सावित्रीबाई फुले को चुनने का खास मकसद मेरा ये था कि वो शिक्षिका जो भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका रही और उस समाज से रही जिस समाज में लोगों को बड़े हे दृष्टि से उस धार्मिक परंपराओं के अनुसार देखा जाता था, लेकिन उन धार्मिक परंपराओं को अपने ताक पर रख करके समाज के विपरीत वह आगे बढ़ी और समाज का एक आईना बनी। भारतवर्ष की प्रथम महिला शिक्षिका थी। चूंकि रविवार को स्कूल बंद था, इसलिए मैंने आज ही उनका भी जन्मदिन सेलिब्रेट किया है अपने बच्चों के साथ। बार बार तमाम सारे लोग पूछते हैं कि मेरे एक टैगलाइन में लिखा हुआ है जुनून है बदल देंगे। क्या बदलना है? ये बदलना है। आप पूछते हैं कि टीम बदलाव क्या है? बदलाव मतलब ये बदलना है। देखिए, नेशनल जनमत हमेशा अपने दर्शकों से एक बात कहता रहा है कि केवल भाषणों से नहीं, अगर लोगों के जीवनचर्या में, यानी कि वो अपने दैनिक जीवन में इस तरह की चीजें ढाल लेते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आयोजन किया गया तो वो तमाम सारे उन आयोजनों से अलग तरीके का था जहाँ मंची भाषण होते हैं, वहाँ लोगों को काम करने की प्रेरणा देने के लिए करके दिखाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सारे लोग जिनका आगे इस तरह से जन्मदिन पड़ता है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है, वो दिखावा करने की बजाय इसी तरीके से किसी स्थान पर जाकर के बच्चों को या वृद्धाश्रम में कहीं भी डोनेट करें तो वो मानव जीवन के कल्याण के लिए भी बेहतर होगा और आपको उनसे आशीर्वाद भी बहुत बेहतर मिलेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है